और शैतान और उसके सीड का, उसके बीच का यही जो सिलसिला रहा है कि वो यहोवा के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को और विश्वासी लोगों को वो खत्म करे। शलोम एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे बहन और भाइयों को मेरा सलाम, शलोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग आप यीशु के वचनों को आप सुनेंगे, आशीष और बरकत पाएंगे। और जो मेरे भाई बहन जो परमेश्वर की खिदमत में लगे हुए हैं, दिन रात उसकी महिमा करते हैं और उसके सेवकाई में लगे हुए हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करना चाहता हूं कि उनकी मिनिस्ट्रीज जो है, उनकी सेवकाइयां जो है वो प्रफुल्लित हों, फलदायक हों, उनकी जो कलीसियां हैं वो बढ़ोतरी करें। यही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि कलीसिया को जो तैयार करना, दुल्हन को तैयार करना, ये बहुत ही जरूरी है। और इसका जो कार्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है, क्योंकि हम भी दुल्हन है, पर दुल्हन के साथ साथ यीशु मसीह ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है कि हमने अपने आप को भी तैयार करना है और दुल्हन को भी तैयार करना है। और वो दुल्हन जो है वो यीशुआ के वचन से ही तैयार होगी, क्योंकि उसका वचन जो है वो हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 उसका 105 में। और उसका वचन जो है वो शहद से भी मीठा है, उसका वचन जो है वो हमारे लिए सामर्थ है। पिछले भागों में हमने देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो शैतान और उसके बीच के ऊपर वो फतेह पाई और जो मौत जो थी वो फतेह का निवाला बन गई। और हमने ये सारी सीरीज को हमने देखा, आप उसको सुन सकते हैं। और फिर हमने पिछले भाग में, 5वें भाग में हमने देखा था कि एलिया ने बाल के पुजारियों को करमल पर्वत के ऊपर बुलाया और अहाब जो राजा जो था वो यहोवा के वचनों से वो फिर गया, क्योंकि उसने जो शादी की थी वो इज़बेल के साथ की थी। और इज़बेल ने सारे जितने भी नबी थे यहोवा के, वो सारे नबियों को उसने मरवा दिया था। केवल एलिया जो था वो ही बचा था। हमने उसमें देखा कि कैसे करमल पर्वत के ऊपर सबको बुलाया गया और एलिया ने वेदी की मुरम्मत करी और उन्होंने अपनी वेदी बनाई थी, बाल के पुजारियों ने अपनी वेदी बनाई और वो बाल को पुकारते रहे पर बाल नहीं आया। पर जब एलिया की बारी आई और एलिया ने यहोवा को पुकारा और उसने टूटी हुई वेदी की मुरम्मत करी थी। हमने ये सीखा था कि हमें टूटी हुई वेदियों की मुरम्मत करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां जो है वे यहोवा से, तो यीशु मसीह से वो दूर हैं। हमें, मैंने और आपने, हमें उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना है, यीशु मसीह के चरणों में लेकर आना है। और कैसे यहोवा ने उस वेदी के ऊपर आग के द्वारा उत्तर दिया और जितने भी बाल के जो पुजारी थे, जितने भी बाल के जो चाहने वाले थे और भी जो वहां पर गुट थे, वो सबको जो घात किया गया, उसको सबको मार गिराया, क्योंकि इनके काम जो थे वो ठीक नहीं थे। जब हम शैतान और उसके सीड को हम देखें तो शैतान को एडवर्सरी भी कहा गया है, धोखेबाज कहा गया है, और उसको झूठा जो मसीहा जो कहा गया है, वो झूठा मसीह, एंटी क्राइस्ट है वो, और उसको यहोवा का दुश्मन भी कहा गया है। यदि वो यहोवा का दुश्मन है, यीशुआ का दुश्मन है, तो वो हमारा भी दुश्मन है, क्योंकि वो दुश्मन वो हमेशा गरजते सिंह की मानिंद, शेर की मानिंद वो दिहाड़ता है और वो चाहता है कब वो विश्वासियों को, परमेश्वर के सेवकों को वो पाड़ खाए। पर हमें सतर्क रहना है। पर हम स्त्री की जो सीड जो है, जिसको हम यीशु मसीह का, हम जो सीड बोलते हैं यीशु मसीह को, वो क्योंकि वो स्त्री का सीड था,
गलातियों उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ कि तो यहोवा ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, और वो जो स्त्री की संतान यीशु मसीह को कहा गया, क्योंकि 3 अध्याय उसका 15 वचन में, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है कि स्त्री की संतान में और तेरे बीच में मैं वैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा, स्त्री की संतान तेरे सिर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और यदि हम परमेश्वर के या यहोवा के बच्चों के बारे में देखें या होली जो चाइल्ड को देखें या चिल्ड्रन को देखें हम, तो उसमें हम बता सकते हैं कि जो यहोवा को चाहने वाले हैं, परमेश्वर को चाहने वाले हैं, वो पवित्र हैं। जो यहोवा का काम करते हैं वो पवित्र हैं। जो बचाए गए हैं, जो सेव्ड हो चुके हैं, जिन्होंने छुटकारा पाया है, वो स्त्री की संतान है। यानी कि हम बचाए गए हैं, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके हमने ग्रहण किया है, तो हम बचाए गए हैं। और जितने यीशु मसीह की सेवकाई में मार्टियर्ड हो गए हैं, जितने भी यीशु मसीह के गॉस्पेल और सुसमाचार प्रचार करते करते उनको मार दिया गया है, वो भी स्त्री की संतान है। यानी कि यदि यीशु मसीह स्त्री की संतान, उसने बीज को कुचला है, शैतान के उस बीज को कुचला, सीड को कुचला है, तो यीशु मसीह भी वो सीड है जो कि जैसे एक सीड जो है, एक बीज जो है, चाहे आप एक गेहूं का बीज आप ले लो, जब एक गेहूं का बीज जब आप धरती में आप बोओगे तो आपको पता है उस बीज को मरना पड़ेगा, उस बीज को मरना पड़ेगा। और जितनी देर तक बीज मरता नहीं है उतनी देर तक वो उसकी जो उतनी देर तक वो फूटेगा नहीं, वो धरती से निकलेगा नहीं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह वो स्त्री का जो सीड बन गया, वो स्त्री की संतान बन गया, कि जो मेरे और आपके लिए वो उस हार्ट ऑफ द अर्थ में, उस अधलोक में गया, उस गहराई में गया, और जहां पर आत्मा जो थी, संतों की आत्माएं जो थी, वो बंदी में थी, और मैं और आप, हमारे ऊपर पाप जो था वो प्रभुता कर रहा था। जो आदम और हवा के द्वारा जो पाप किया गया, उसका असर हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा था। यीशु मसीह के उस जमीन में जाने से, उस हार्ट ऑफ द अर्थ, अधलोक में जाने से, मैं और आप यीशु मसीह के साथ वो हम बाहर आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे हम एक गेहूं का दाना जो है हम बोते हैं, तो और बहुत सारे हम दानों को हम देखते हैं, और एक बाली में बहुत सारे दाने होते हैं। वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे लिए वो सीड बन गया, ताकि हम जो है, हम उस पाप से, उस गुनाह से हम जिंदा किए जाएं, हम उससे छुटकारा पाएं। हम पिछले सेशन में देख रहे थे कि कैन जो था, क्या वो शैतान का फिजिकल वो सीड था? नहीं, वो शैतान का फिजिकल सीड नहीं था। कुछ हम हिब्रू जो है, कुछ वर्ड्स में हम जाएंगे। जब हम वर्ड हम देखते हैं, तो हिब्रू के जो 3 वर्ड हैं, जिसको हम लेते हैं केन और कुफ और योद और नून, 3 जो शब्द हैं, कुफ, योद और नून, जब हम लेते हैं तो कुफ का जो मतलब है कि जो इंसान का उल्टा सिर, कहने का मतलब बैक जो होती है, उसका जो बैक जो है उसकी पिक्चर है। और योद जो है वो कनेक्ट करता है, हाथ है। योद जो है, जो वर्ड, यदि आप हिब्रू के अल्फाबेट में जाएंगे, एलफ, बेत, गैमल, डेलत, ठीक है ना, ये जो सारे हिब्रू अल्फाबेट है, हर एक की वैल्यू है, हर एक की एक पिटोग्राफ है। तो जो कुफ है, वो उसकी जो पिटोग्राफ है, वो इंसान का पिछला जो हिस्सा है, बैक सिर है। और जो योद है, वो उसकी जो पिटोग्राफ है वो है हाथ। और जो नून है, उसकी जो पिटोग्राफ है, उसकी जो पिक्चर है, वो है फिश का मतलब वो पानी में जो फिश, और वो फिश जो है वो जिंदगी को दर्शाती है। और यदि हम कैन को देखें, हमने पिछली बार हमने देखा था, पिछले हिस्से में, भाग में, कैन को यहोवा ने कहा कि यदि तू भला करे
तो तुम्हारी भेंट जो है वो स्वीकार न की जाएगी। इसका मतलब यहोवा ने उसको स्वयं इच्छा दी थी। कैन का मतलब यह है कि उसने जीवन से अपना मुख मोड़ लिया। यदि आप उसकी पिटोग्राफ को देखोगे, कैन की जो आप उसकी रूट्स को देखोगे, उसके नाम की रूट्स को देखोगे आप, कुफ और योद और नून, तो इसका पूरी जो उसका जो एक्सप्लेनेशन निकलती है कि यहोवा से उसने अपने आप को मुंह फेर लिया, उसने जिंदगी से मुंह फेर लिया। कहने का मतलब कि वो जिंदगी की बातें कर सकता था वहां पर वो जिंदगी, वो हाबिल के लिए वो मांग सकता था और हाबिल को वो प्यार कर सकता था, हाबिल से वो खुश हो सकता था, पर उसने उस जिंदगी को ना चुनते हुए उसने यहोवा की से अपने मुंह को साइड में कर लिया और पिछली जो बैक जो है वो दिखा दी। कहने का मतलब उसने जिंदगी को से अपने आप को पीछे कर लिया। ये है कैन का मतलब। तो इसका मतलब कैन जो है वो अच्छा कर सकता था, उसके पास स्वयं इच्छा थी, पर उसने यहोवा के हाथ को भी छोड़ दिया, उसने जीवन को भी छोड़ दिया। और जो कुफ जो है उसकी जो वैल्यू है वो 100 है। तो 100 का मतलब है संपूर्ण। आपको पता है कि 100 जब शेम जो था, हम उसको उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसका 10 वचन में पढ़ते हैं कि जब 2 वर्ष के बाद जब फ्लड जो था वो खत्म हुआ, क्योंकि शेम जो था वो नूह का बेटा था, और 2 साल फ्लड खत्म होने के पश्चात शेम जो था वो 100 वर्ष का हुआ। 100 जो शब्द जो है, 100 जो अंक है, वो संपूर्णताई को दर्शाता है। 100 जो शब्द जो है वो एक कंप्लीशन को दर्शाता है, कंप्लीट को दर्शाता है। तो जब उत्पत्ति उसका 21 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ते हैं, तो जब अब्राहम जब 100 वर्ष का हुआ तो उसके घर में कौन पैदा हुआ? आइजक पैदा हुआ, इसहाक पैदा हुआ। इसका मतलब 100 वर्ष जो थे उसके, वो कंप्लीशन को दर्शाते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि जो अच्छा बीज जो हुआ, जो अच्छा बीज जो अच्छी भूमि में गिरा, वो कितने गुना फल लेकर आया? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। यदि हम 30 और 60 और 100 को हम देखते हैं तो इस अंकों की वैल्यू, इस अंकों का कुछ मतलब है। जब यूसुफ जो था, यूसुफ याकूब का बेटा था, और जब यूसुफ मिस्र में जब गया और वहां पर बहुत सारे उसके ऊपर अत्याचार हुए, परसिक्यूशन हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जब 30 वर्ष का हुआ वो मिस्र में वो राजा बन गया। सेकंड कमांड पे था वो राजा बन गया। और जब इसहाक जो था, जब इसहाक के घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो इसहाक जो था वो 60 वर्ष का था। और जब अब्राहम के घर में बेटा हुआ, इसहाक पैदा हुआ था, और अब्राहम की उम्र जो थी वो 100 वर्ष की थी। इसका मतलब क्या है? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषों को वो दर्शाता है। जेम्स जो है यूसुफ की आशीषों को, क्योंकि यूसुफ जो था वो याकूब का बेटा था, इसलिए हम कह सकते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। आइए हम अपने सब्जेक्ट पर वापस आते हैं, क्योंकि 100 जो अंक है वो कंप्लीशन का है। शेम जो था वो 100 वर्ष का हुआ, तब उसके घर में भी बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। और जब अब्राहम जब 100 वर्ष का हुआ तो अब्राहम के घर में भी बच्चा पैदा हुआ। और जो कैन जो है, कैन का जो पहला जो शब्द है वो कुफ है, और कुफ का मतलब संपूर्ण। इसका मतलब वो भी आदम और हवा का वो सीड था, आदम का सीड था, वो संपूर्ण था वो। और यदि वो संपूर्ण था, पर वो उसने अपने आप को यहोवा से अपने मुंह को फेर लिया, उसने यहोवा से अपने मुंह को फेर लिया और अपनी पीठ दिखा दी, और जीवन से अपने पीठ दिखा दी, और उसने उस जीवन को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उस जीवन को ग्रहण नहीं किया। यहां तक कि यहोवा ने उससे पाप जब वो करने वाला था,
केन पाप करने वाला था, यहोवा ने उसको पहले ही बोल दिया था, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट एक्सेप्ट ना की जाएगी, पर यदि तू भला ना करे तो पाप जो है वो तुम्हारे द्वार पर वो खड़ा है और पर तुम्हें उसके ऊपर प्रबल होना है। यहोवा ने उसको बोला था, पर उसने जीवन को नहीं चुना, क्योंकि उसका जो थर्ड जो वर्ड है केन का, नून जो है उसका मतलब है, नून जो वर्ड जो है, नून जो अल्फाबेटिक जो वर्ड है उसका मतलब है जीवन। फिश का वर्ड है जीवन, पानी में जो फिश का जो है वो पिटोग्राफ है उसका मतलब है जीवन। उसने जीवन को नहीं चुना बल्कि उसने मृत्यु को चुना। और आपको पता है केन के वंशावली से यीशु मसीह उत्पन्न नहीं हुए। हाबिल जो था वो मर गया, हाबिल को मार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। हाबिल का मतलब पता क्या है? हाबिल जो है वो जो फर्स्ट वर्ड जो है वो हिब्रू का, फिर से मैं थोड़ा सा आज हिब्रू टच में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हाबिल जो है 3 शब्दों से आया है, हिब्रू के 3 शब्द हैं, हाबिल और हे और बेथ और लैमेद। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, हे, बेथ और लैमेद। और जो हे जो है उसका जो उसकी जो पिक्चर है वो है हाथ को उठा के, मतलब आराधना कर रहा है इंसान, हाथ जो है वो ऊपर की ओर है। और जो बेथ जो है उसकी जो पिक्चर है वो है घर, ठीक है। और जो लैमेद है उसका मतलब है कि शेपर्ड स्टाफ, चरवाहे की जो लाठी है, चरवाहा, ठीक है। और ये जो 3 वर्ड है इसको हम देखते हैं कि जो ऊपर को जो हाथ उठे हुए हैं इसका मतलब है ग्रेस, दया, क्योंकि यहोवा की जो दया है उसके ऊपर थी, हाबिल के ऊपर थी। और यहोवा का जो वो बेटा था, वो वाकई में वो यहोवा का बेटा था, क्योंकि जो घर है वो अथॉरिटी को दर्शाता है, क्योंकि बेथ जो है वो घर को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है। और वो एक वो यहोवा के बेटे को दर्शाता है। जब हम बोलते हैं बराशीत bara इलोहिम, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, वहां पर बेथ से शुरू होता है वो वर्ड। तो बेथ का मतलब जो होता है वो है सन, वो यहोवा का सन था, एंड ही वाज परफेक्ट सन, ठीक है। वो पता है किसकी तस्वीर थी? वो यीशु मसीह की तस्वीर थी, क्योंकि वो जो हाबिल जो था वो वहां पर मारा गया, उसका जो लहू जो है वो बहाया गया, और वो ये दिखाता था कि मसाया आएगा और वो मेरे लिए और आपके लिए वो मारा जाएगा, और वो उस सीड को, शैतान के सीड को वो कुचलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक वर्ड का, हर एक जो वचन का जो है वो एक मीनिंग है हिब्रू में, बहुत ही बढ़िया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान और उसके जो सीड का हमेशा यही रहा है कि वो जो धर्मी जो वंशावली को वो खत्म करे, क्योंकि धर्मी वंशावली से यीशु मसीह ने आना था, धर्मी वंशावली से मसाया ने जन्म लेना था, और वो धर्मी वंशावली को हमेशा खत्म करना चाहता था। और केन ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि उसने अपने आप को यहोवा से फेर लिया, उसका जो चेहरा जो था वो उल्टा हो गया यहोवा से, और उसने जीवन को नहीं चुना बल्कि उसने श्राप को चुना। तभी वो श्रापित गिना गया, तभी उसको दुष्ट की संतान कहा गया, क्योंकि उसके काम जो थे वो दुष्टता के थे। और शैतान और उसके सीड का, उसके बीच का यही जो सिलसिला रहा है कि वो यहोवा के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को और विश्वासी लोगों को वो खत्म करे और धर्मी जनों को वो खत्म करे। जैसा कि गोलियत जो था और वो जो 4 दैन थे वो हमेशा वो ललकारते थे, गोलियत भी ललकारता था उन इजरायलियों को, यहोवा की कौम को, और वहां पर कोई भी लड़ने के लिए वहां पर नहीं था। बिल्कुल दाऊद जो था उसने उसका सामना किया। और शैतान जो है वो हमेशा वो डिस्ट्रॉय करता है। और लूका उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन में पता है एक बात लिखी है, यूहन्ना ने लोगों को कहा कि तुमको किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागना? ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागना? तुमको किसने बताया? तो
आपको पता है कि वो जो लोग जो थे वो बपतिस्मा लेने के लिए आए थे, पर यूहन्ना ने उनको सांप के बच्चे बोला, उनको द चिल्ड्रन ऑफ सर्पेंट, सांप के बच्चे बोला। क्यों? क्योंकि उनके काम जो थे वो बुरे थे, उनकी जो बातें जो थी वो बुरी थी। उन्होंने गॉस्पेल सुना, उनको रियलाइज हुआ कि हमने गलती की है। उन्होंने ये रियलाइज किया, ये पश्चाताप किया, क्योंकि यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो रिपेंडेंस का बपतिस्मा था, तौबा का बपतिस्मा था। क्योंकि यूहन्ना जो था वो तौबा के बारे में वो प्रचार करता था, पश्चाताप के बारे में, कि अपने दुष्टता के कामों को छोड़ करके आप वापस आओ और तुम्हारे लिए स्वर्ग में वो बहुत सारा धन है, बहुत सारी जो आशीषें और बरकतें हैं। और यूहन्ना ने उनको बोला कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागना? तो उनके जो काम जो थे वो वाकई में वो सर्पेंट जो सीड नहीं थे, कहने का मतलब कि वो फिजिकली शैतान के वो बच्चे नहीं थे, बल्कि उनके जो काम जो थे वो शैतान के थे। उनके काम जो थे, उनकी जो बातें जो थी वो शैतान की थी। इसलिए उन्होंने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया। और जैसे केन जो था वो हाबिल को मारना चाहता था, उसने किया भी, वैसे ही शैतान जो है वो विश्वासी लोगों को मारना चाहता है, विश्वासी लोगों को घात करना चाहता है, परमेश्वर के लोगों को वो पीछे पड़ा हुआ है ताकि उनकी मिनिस्ट्री को वो नाश करे, उनकी सेवकाई को वो नाश करे। आपको पता है वो कहां अटैक करता है? वो बहुत सारी बातों के ऊपर वो अटैक करता है। हो सकता है वो आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर अटैक करे, हो सकता है आपकी फैमिली के ऊपर अटैक करे, हो सकता है आपके बच्चों के ऊपर अटैक करे, वो आपके ऊपर अटैक करे। पर यह याद रखना, यदि आपके अंदर लेखम है, यदि आपके अंदर लेखम है, लेखम का मतलब है जीवन की रोटी, लेखम का मतलब है ब्रेड, लेखम का मतलब है रोटी। वो रोटी जो यीशु मसीह ने शैतान को कहा, इंसान केवल लेखम से ही नहीं बल्कि यहोवा के हर एक वचन से जिंदा रहता है। लेखम जो है वो रोटी है, पर जब हम बैथ लेखम के बारे में बोलते हैं, वो जीवन की रोटी है, वो उस घर की रोटी है। वो यीशु मसीह ने उसको वो रोटी के बारे में बताया जो कि यहोवा का वचन है, यहोवा के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है। इंसान हमें जो वो दूसरी रोटी को खिलाता है, पर यहोवा हमें वो बैथ लेखम के ओर लेकर चलता है, वो जीवन की रोटी की ओर लेकर चलता है, उस घर की ओर लेकर चलता है जहां पर वो घर जो है वो भरा हुआ है, वो घर जो है वो शांति का घर, यरूशलेम उसको दर्शाता है। वो शांति का घर जहां पर हमें वचन को पढ़ करके हमें शांति, हमें तसल्ली मिलती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको बताऊंगा, और यहाँ पर मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचनों को लगातार सुने, क्योंकि मैंने 5 सीरीज जो है वो रिकॉर्ड कर दी है। ये 6ठी सीरीज है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप लगातार बने रहें और आशीष और बरकतों को पाएंगे। और ये मेरा गुनाह है, ये मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातें होंगी। आप वो सुनेंगे आपने जो कभी सुना नहीं होगा, आप वो आशीष और बरकतें पाएंगे जो आपने कभी नहीं पाई होंगी। शालोम, और प्रभु यीशु आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें। सबको जय मसीह की।